आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। सुप्रीम कोर्ट में लगातार किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और बड़ी खबर यह भी कि कभी भी फैसला आ सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे पास कानून सस्पेंड करने का अधिकार है। लेकिन हाँ, कानून अगर सस्पेंड होगा तो सशर्त अनिश्चित काल के लिए कानून सस्पेंड हम नहीं करेंगे। हम आदेश जारी कर सकते हैं, लेकिन अनिश्चित काल के लिए या हमेशा के लिए नहीं होगा। आप साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, ये पूछा है, जो ताजा खबर है, एक किसान संगठन के वकील से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आप कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वकील ने जवाब दिया कि लाखों। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, अगर आप लाखों की बात कर रहे हैं, यहाँ हर वकील पहुंचा है, लाखों करोड़ों की बात कर रहा है, अगर इस तरीके से हम जोड़ने पर आएंगे तो देश की जनसंख्या से ज्यादा ये संख्या बैठेगी। किसान आंदोलन, कृषि कानून पर सुनवाई लगातार चल रही है, लेकिन हाँ, ट्रैक्टर मार्च को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ट्रैक्टर मार्च को लेकर किसानों को क्या नोटिस दिया जाए, कैसे इस मामले को आगे बढ़ाना है, इस पर क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट का रहेगा। ट्रैक्टर मार्च को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होनी है, लेकिन लगातार याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट एक एक सवाल का जवाब किसान और वकीलों से पूछना चाह रही है। साथ ही साथ सरकार की तरफ से भी अपना पक्ष रखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों को नोटिस जारी किया है। 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली पर यह नोटिस है और सोमवार को आगे इस मामले पर सुनवाई होगी। साथ ही साथ कमेटी गठित करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कमेटी हम गठित करेंगे और ये किसी को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए होगी। जतिन गोस्वामी लगातार बने हुए हैं, ऐश्वर्या जैन हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ अजीत श्रीवास्तव का भी हम रुख करेंगे। ऐश्वर्या, अगर कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि हम कमेटी बनाएंगे किसी को खुश करने के लिए नहीं, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, मतलब इतना तो साफ है कि कमेटी का गठन होगा और कानून सस्पेंड करने को लेकर फैसला आप रहिएगा। बड़ी खबर इस वक्त की, कृषि कानून पर रोक लग गई है। ये इस वक्त का बहुत बड़ा अपडेट है। तीनों कृषि कानूनों को लेकर लगातार जो सवाल उठ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी वक्त हम सस्पेंड करने को लेकर सवाल कर सकते हैं। और बड़ी खबर ये कि कृषि कानून पर रोक लगा दी गई है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कानून सस्पेंड हम कर सकते हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून के लागू होने पर रोक लगा दी है, कानून सस्पेंड कर सकते हैं, ये पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 48वां दिन किसान आंदोलन का है, लगातार किसान सड़कों पर, और ये फिलहाल राहत की खबर सुप्रीम कोर्ट से किसानों के लिए। कृषि कानून लागू होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सरकार से कि या तो आप रोक लगाइए या फिर हम रोक लगा देंगे, लेकिन लगातार चिंता उन लोगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की थी जो कि आंदोलन पर लगातार हजारों की संख्या में बॉर्डर्स पर बैठे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानून पर लागू होने से रोक लगा दी है। सरकार ने कहा था ये न्याय संगत नहीं होगा। सरकार ने कहा था कि विचार विमर्श के बाद ये कानून बनाए गए हैं, लेकिन लगातार किसान इस बात को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। देश के लिए बड़ी खबर, हजारों, लाखों, करोड़ों किसानों से जुड़ी बड़ी खबर, जो बॉर्डर्स पर हजारों की संख्या में किसान बैठे हुए हैं, उनके लिए बड़ी खबर। कृषि कानून को लागू होने से रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है। 135 करोड़ हिंदुस्तानियों की नजर इस खबर पर थी, विदेशों में बैठे भारतीयों की नजर इस खबर पर थी, और ऐसे में तीनों कृषि कानून लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ऐसे में जो बॉर्डर्स पर किसान बैठे हुए हैं, उनसे सीधे संवाददाता बात करेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कृषि कानून लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन भी किया है, जो इस मामले पर रिपोर्ट वक्त वक्त पर सौंपेगी। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर, पिछले 48 दिन से जो आंदोलन में बैठे हुए किसान थे, उनके लिए सबसे बड़ी खबर, 135 करोड़ हिंदुस्तान वासियों के लिए बड़ी खबर, कृषि कानून लागू होने से रोक लग गई है। जतिन सीधा बात कीजिए, राकेश टिकैत से। जतिन, किसानों से बात कीजिए। उसमें बातचीत करके जब हम पूर्ण रूप से बयान देंगे, तो पहले आप आपस में डिस्कस करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि क्या आगे क्या करना। सर एक प्रतिक्रिया चाहेंगे। रोक लगा दी है किसान कृषि कानून पर, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है? पहली प्रतिक्रिया आप इंडिया न्यूज पर लाइए। हम ये है कि चर्चा करके और इसका हमको क्या डिसीजन हमको लेना है इसमें, वो हम बता देंगे। हाँ, कोर्ट ने तो रोक तो लगाई थी ना। ये पहली जीत इसे कहीं किसानों की कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से मिली है? नहीं, अभी इसे जीत का नाम नहीं दे सकते। देखो, बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, ट्रिपल कैप पे बंदूक का पहरा है। हाँ, सरकार कोर्ट में घूमने साहब, इसका मतलब है जी।
यहाँ पर जो कानून है उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, किस तरीके नहीं, कितने दिन के लिए? फिलहाल रोक लगाई है, फिलहाल अभी कोई समय हाँ तो चलो ठीक है, अपना आंदोलन तो जारी रहेगा ना, आंदोलन जारी रहेगा। किस तरीके से आप देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देख रहे वहाँ पे लीगल जो कमेटी होगी उससे बात करेंगे कि क्या हुआ है। कानून को लगातार आप लोग ये कह रहे थे कि कानून को खत्म करने की बात चल रही थी, लेकिन हमारा वही है हमारा कि कानून खत्म हो। कितने दिन में कानून खत्म होंगे? यहाँ पर नहीं होगा ना, भीड़ बहुत होगा। देखिए, आप यहाँ पर सुन सकते हैं कि राकेश टिकैत जो हैं उन्होंने ये कहा कि बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर जतिन, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, देश के लिए बड़ी खबर, विदेशों में बैठे भारतीयों के लिए बड़ी खबर। पूरी दुनिया की निगाहें इस आंदोलन पर थी। तीनों कृषि कानून के लागू होने पर अगर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाता है तो इसके बड़े मायने हैं। सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा गया था, कहा था न्याय संगत नहीं होगा क्योंकि 2 दशक तक इस पर विचार हुआ है। उसके बाद ये तीनों कृषि कानून लाए गए हैं, सरकार का पक्ष रखा गया, किसानों का अपना पक्ष रहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही ये चिंता जाहिर की थी, जो हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, ठंड बढ़ गई है, कोरोना का नया स्ट्रेन आ गया है, लगातार किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसे में बड़ी खबर ये है कि कमेटी का गठन सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, लेकिन तीनों कृषि कानून लागू होने से फिलहाल रोक लगी है। जतिन, ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है, फिर अभी भी क्यों राकेश टिकैत कह रहे हैं कि आगे विचार करेंगे, विमर्श करेंगे? अभी रोक लगाई है क्योंकि ये लिमिटेड वक्त के लिए रोक हो सकती है, तो अभी वो कानूनी मशवरा करेंगे और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि इसे वो जीत का नाम नहीं दे सकते हैं। फिलहाल वो कानूनी मशवरा लेंगे और वो ये कह रहे हैं कि जो बात है वो यही है कि एमएसपी पर अलग से कानून बने और तीनों कृषि कानून रद्द हो। हालांकि इस समय भी राकेश टिकैत जो है मीडिया से बात कर रहे हैं, मैं लगातार ये पहुंचाने की कोशिश भी आप तक कर रहा हूं कि इसलिए वो आज नहीं आए हैं। लगता है क्या कि एक बड़ा झटका है इस पूरी हियरिंग में, क्योंकि जो किसान, हाँ देखिए, ये किसानों की जीत है, किसानों की जीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में इन कानूनों के खिलाफ, ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है और कमेटी गठित करने के लिए हमने कुछ नाम सुझाए थे। ऑनरेबल जस्टिस मार्कंडे काटजू, कुरियन जोसेफ और भी जस्टिस के नाम बताए गए, उनके नाम पर विचार करके आगे कमेटी गठित की और भारतीय किसानों के जितने किसानों के संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब के अध्यक्ष को उस कमेटी में रखा जाए। हमने कहा विज्ञान भवन बहुत बड़ा है, उसमें कमेटी जब भी बुलाई जाए, मीटिंग हो तो उनके अध्यक्षों को बुलाया जाए और उसके साथ अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है उनके एडवोकेट को बुलाया जाए, जिससे आगे सारी प्रोसीडिंग हो सके। संगठन बैठे हैं बॉर्डर पे, वो तो आए ही नहीं है उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे। इसको किस तरह से समझाया और कितना समय लगेगा? ये पूरा समय लगेगा, कमेटी टाइम लगेगा, लेकिन कानूनों पर रोक लगाना भारत के किसानों की सबसे बड़ी जीत है और ये सरकार की हार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं न कहीं माना कानून गलत थे, किसान विरोधी थे, आर्बिट्रेटरी थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, इसलिए इन कानूनों पर रोक लगा दी गई है। अब हम अपने क्लाइंट से बात करेंगे, किसानों के संगठनों से बात करेंगे, उनसे बात करेंगे, बात करने के बाद आगे हम प्रोसीडिंग देखेंगे। कमेटी बनती है, कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं, कमेटी कैसे कैसे ट्रीट करती है, ये केवल दिल्ली के किसानों का नहीं मामला है। एपी सिंह कह रहे हैं किसानों की जीत है, सरकार की हार है। आशीष सिन्हा सुप्रीम कोर्ट से हमें लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। आशीष, आज के ऑर्डर को क्या ये समझा जाए किसानों की जीत है? क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में और कब तक के लिए रोक हो सकती है? देखिए, आज की जो सुनवाई में किसान संगठनों को सुप्रीम कोर्ट में पेश होना था, जो 4 बड़े नाम हैं सुप्रीम कोर्ट के, प्रशांत भूषण, दुष्यंत दवे, एच.एस. फुल्का और कोलिन गुंजाल्वेज, लेकिन इन चारों में से कोई भी वकील सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बिल्कुल साफ कहा कि हम ये जो कमेटी का गठन कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, अपनी सहूलियत के लिए कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ कमेटी का गठन कर दिया, जिसमें हरसिमरत मान, प्रमोद जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल धनवंत होंगे। ये कमेटी किसानों और सरकारों से बातचीत कर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपेगी। दूसरी अहम बात, सुप्रीम कोर्ट ने जो कृषि कानून हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगा दी, यानी उनके लागू करने पर रोक लगा दी। तीसरी अहम बात, अब इस मामले में एक बैन ऑर्गेनाइजेशन, जो सिख बैन ऑर्गेनाइजेशन है, जो लगातार खालिस्तान को सपोर्ट करता रहा है, उसकी इन्वॉल्वमेंट को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को साफ कहा कि आप जो भी जांच एजेंसी की रिपोर्ट है कल वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें।
चौथी अहम बात, किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, ये अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। पांचवी अहम बात, सुप्रीम कोर्ट ने सभी किसान संगठनों को नोटिस जारी किया। तब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि चूंकि किसान संगठन के जो वकील हैं, जो दावा कर रहे हैं कि 400 किसान संगठन उनके पास है, वो चारों वकील तो कोर्ट में नहीं है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप संगठनों को नोटिस सर्व करिए। छठी अहम बात, धरना प्रदर्शन कहां हो, यह भी अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, क्योंकि मामले की सुनवाई के दौरान विकास सिंह, जो वन ऑफ द पिटिशनर की साइड से अपीयर हो रहे थे, उन्होंने कोर्ट में कहा कि वो दिल्ली में धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं। तब कोर्ट ने पूछा कि क्या आपने दिल्ली पुलिस से इजाजत मांगी थी रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन को लेकर? उन्होंने कहा नहीं। कोर्ट ने कहा कि आप इस पर अपना पक्ष रखिए, यानी धरना कहां होगा वो भी कोर्ट तय करेगा। किसान और सरकार के बीच में तो गतिरोध था, लेकिन आज 4 बड़े वकीलों का, जो 400 संगठन होने का दावा कर रहे थे, उनका सुप्रीम कोर्ट में ना आना बेहद चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज ये लग रहा था कि इस मामले का हल निकल जाएगा, लेकिन अब ये लग रहा है कि ये मामला अनिश्चित काल के लिए चलेगा, जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई ठोस आदेश जारी नहीं करता। आशीष, अगर ये मामला लंबा खिंचेगा तो आंदोलन को आप किस तरीके से देखें? क्योंकि एपी सिंह कह रहे थे किसानों की जीत हुई है, सरकार का पक्ष रखने के बावजूद भी सरकार की हार हुई है। अगर तीनों कानून लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, तो क्या आंदोलन अब खत्म होगा? सड़कों से किसान हटेंगे? देखिए रचना, अब इसको आप इस तरह से समझिए कि जो किसान संगठन हैं, वो अब 2 भागों में सुप्रीम कोर्ट में बंट चुके हैं। एक वो भाग है जिसको एपी सिंह सहित दूसरे वकील रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट को यह भरोसा दिया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अब तीनों कानून के लागू होने पर रोक लगा दी है, उसके आने के बाद बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे धरना प्रदर्शन का हिस्सा नहीं रहेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी का स्वागत करते हैं। एक किसान संगठनों का दूसरा फैक्शन है जो किसी भी तरह से बात नहीं करना चाहता, वो कमेटी के सामने नहीं आना चाहता, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं आना चाहता, वो अपनी हठ धर्मिता पर आधारित है। रचना, इस बात को हमें समझना होगा कि देश कानून से चलता है, देश संविधान से चलता है, और ये सर्वोच्च संस्था है सुप्रीम कोर्ट। वो अगर आपको किसी बात का भरोसा दे रही है, अगर आपको देश की सर्वोच्च संस्था पे भरोसा नहीं है, सरकार पे भरोसा नहीं है, तो फिर आपको भरोसा है किस पर? ठीक है आशीष, ठीक है आशीष। आशीष आप रहिएगा, आशीष आप रहिएगा। लगातार जानकारी अपनी टीवी स्क्रीन के जरिए हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, और आप एक्सट्रीम राइट पर अगर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखेंगे, मेरे राइट साइड, तो आप समझेंगे कि इस वक्त की बड़ी खबर है, कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने लागू करने से उसे रोक लगा दी है और कमेटी बना दी है, और यही कमेटी अब आगे रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देगी, और यही कमेटी सरकार और किसानों के बीच में मीडिएटर का काम करेगी। इस कमेटी में 4 लोग होंगे। कृषि कानून लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, 4 लोग इस कमेटी में शामिल होंगे। लगातार वो नाम हम आपको दिखा रहे हैं जो इस कमेटी में शामिल होंगे। ऐश्वर्या जैन, आप भी हमारे साथ बने हुए हैं। जतिन गोस्वामी राकेश टिकैत से बात कर रहे हैं। जतिन गोस्वामी राकेश टिकैत से बात कर रहे हैं। सुनवाइए। कहाँ है? हमें तो नया नोटिस जब आओगा बात करेंगे। अरे अब तैयार हो गया, पक्के मकान बन गए, मकान पाट गए, फिर रामलीला ग्राउंड में बनावे। हम यहीं रहेंगे, हम ना बॉर्डर छोड़े ना अपने घर जा। सरकार ने तैयारी 1000 लोगों की अभी करी है कि 1000 लोग इस आंदोलन में मारे जा सकते हैं। ये कम आंकड़ा है सरकार का। 10,000 से ज्यादा लोग सरकार अगर हटाएगी इस आंदोलन को, तो 10,000 से ज्यादा लोग इसमें मारे जाने की आशंका है। तैयारी अब, और प्रशासन 3 दिन पहले क्यों कह रहा है कि 1000 लोग मारे जा सकते हैं इस आंदोलन पे? वे पूरी तैयारी कर रहा है इसी काम की। हाँ, ट्रैक्टर मार्च करेंगे भाई। 26 जनवरी में ट्रैक्टर निकलेगा, दिल्ली में कुछ चलेगा ट्रैक्टर मार्च। अरे कमेटी बात करेंगे भाई, अभी कोर कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें जो तय होगा, हमारे एडवाइजर जो तय करेंगे, सब जत्थेबंदी तय करेगी, उस पर बात कर लेंगे। फिर रणनीति तो हमारी हो जाएगी। जतिन आप सुन रहे हैं क्या मुझे? जतिन, आपसे बात हो सकती है क्या? चीजें जो हैं वो बता रहे थे। जतिन राकेश टिकैत ये क्या कह रहे थे? राकेश टिकैत ये क्या कह रहे थे? जबरन अगर हटाया जाएगा तो किसान मारे जाएंगे, ये क्या कह रहे थे राकेश टिकैत?
देखिए, बिल्कुल उनका कहना है कि जबरन उन्हें नहीं हटाया जा सकता यहाँ से किसानों को। जब तक आंदोलन जो है तब तक चलता रहेगा जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे। हालांकि जो उनके पदाधिकारी हैं उनसे सीधे तौर पर पूछ लेते हैं। ये बताइए जी, राकेश जी ने कहा कि जब तक कानून रद्द नहीं होंगे तब तक नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि किसान जो है अगर उनकी डेथ्स भी होती हैं तो वो तैयार है। क्या ये देखो, जिस दिन पहले दिन हम चले थे, जिस दिन यहाँ और लगाया ये था बड़ी धरना, बात है आप भी जतिन, तब थे। ये बड़ी बात है हमने ये जतिन, और पहले लगातार ये किसान कह रहे थे कि राकेश जी के जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। और आशीष, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ दो धड़ों में किसान संगठन बट गए हैं, किसान बट गए हैं। ऐश्वर्या जैन, आशीष सिंह, जतिन गोस्वामी, लगातार आप टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं, लगातार दर्शक आपको देख पा रहे हैं। एक एक करके आपके पास में आ रही हूँ। ऐश्वर्या, आपके सामने आपके साथ कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे बात कीजिए ना। रामलीला मैदान भी सुप्रीम कोर्ट देने को बात कर रहा है, तीनों कृषि कानून लागू होने पर भी रोक लग गई है, बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं को लेकर लगातार कंसर्न सुप्रीम कोर्ट का है। क्या अब आंदोलन खत्म होगा, घर वापसी होगी? बिल्कुल पूछेंगे किसान नेताओं से। सीधे हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से जो मौजूद हैं, आप ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट का जो आज निर्देश आया है, साफ तौर पर तीनों कृषि कानून जो आप बार बार कह रहे थे पूरी तरीके से रिपील करिए, लेकिन अब रोक लगा दी गई है। क्या ये आंदोलन अब यहाँ पर खत्म होगा या फिर अभी इसको आप जारी रखेंगे? 26 जनवरी की भी बात, ट्रैक्टर रैली की साफ तौर पर मना की गई है। क्या कुछ आपका मानना है? स्वागत करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का? देखो, जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन हमारा मांग तो रहेगा कि तीनों खेती ऐश्वर्या आप रहिएगा। इस बीच बड़ा अपडेट आशीष दे रहे हैं। आशीष सिन्हा का मैं रुक कर लेती हूँ। आशीष, इससे पहले आप कह रहे थे कि आज कोर्ट में ऐसी स्थिति देखने को मिली जब दो धड़ों में किसान संगठन बट गए, किसान नेताओं की अलग अलग बातें हैं, वकील अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। अब जब सरकार ने तीनों कृषि कानून लागू होने से रोक लगा दी है तो पहला स्टेप तो यही होना चाहिए, आंदोलन खत्म हो, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष सभी अपने घर लौटे, फिर आगे की बात कमेटी के जरिए हो। आशीष, देखिए रचना, बड़ी सीधी सी बात है और ये बात किसानों तक कन्वे ढंग से नहीं की जा रही है। अब क्यों नहीं की जा रही है, ये या तो किसान नेता समझें या तो ये उनके वकील जाने। दरअसल किसान प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? नए कृषि कानून के खिलाफ। वो कह रहे हैं इसे रद्द करो। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? नया जो कृषि कानून है उसे लागू करने पर रोक लगा दी। इसका मतलब यह है कि अब कोई नया कानून से वो प्रभावित नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी, कमेटी अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रखेगी। लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट आओगे ही नहीं, जहां इस कानून को चुनौती दी गई है, अपनी बात को रखोगे ही नहीं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कैसे करेगा? सरकार से आपकी 8 दौरों की बातचीत में कोई हल नहीं निकला। केवल धरना प्रदर्शन करने से या फिर विरोध प्रदर्शन करने से कानून खत्म नहीं हो सकता। देश का न्यायालय अगर आपको भरोसा दे रहा है कि आप आइए, कमेटी के सामने जाइए, बात करिए, लेकिन आप वहां नहीं जाते हैं, तो इसमें न्यायालय भी क्या कर सकता है? और आपका यही जो जवाब है वो मैं ऐश्वर्या के जरिए किसानों से पूछवाती हूँ। ऐश्वर्या, सीधे किसानों से बात कीजिए ना। तीनों कृषि कानून का विरोध कर रहे थे। आशीष, आप किसी से बात करना चाह रहे हैं क्या? आशीष का रुख करेंगे। मैं थोड़ी देर में एपी सिंह के पास होऊंगा। मैं थोड़ी देर में एपी सिंह के पास रहूंगा, फिर मैं आप कोशिश कीजिए। ऐश्वर्या से बात कर लेती हूँ। ऐश्वर्या, किसान आपके साथ मौजूद हैं। किसान कह रहे थे तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए, फिलहाल के लिए तो रद्द हुए हैं, फिलहाल के लिए तो होल्ड पर डाले गए हैं, तो फिर वापसी घर क्यों नहीं होगी? क्यों कमेटी के जरिए बातचीत नहीं होगी? बातचीत नहीं होगी तो समाधान निकलेगा कैसे? नेताओं से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आपसे पूछेंगे कि जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक हल कैसे निकलेगा, क्योंकि कमेटी का एक फॉर्मेशन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी को गठित किया है बातचीत करने के लिए। आप लोग बोल रहे हैं कि हम कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम लोग पूरे कानून रद्द कराना चाहते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए कानूनों को होल्ड पर डाल दिया है, तो बातचीत नहीं होगी तो कैसे हल निकलेगा? जो अभी तक फैसला आया है इसका कोई लिखित रूप में कोई हमारे पास अभी नहीं आया। तुम्हारे से हमें मालूम हुआ है कि जो एक कानून है इसको रोक लगा दी है। जो ये सारा जांच का पड़ताल का विषय है, जो संयुक्त मोर्चा है हमारा, वहां पर बैठकर जो अगली मीटिंग होगी, मीटिंग में जो अगला फैसला लिया जाएगा कि आगे क्या करना, क्या रणनीति अपनाना है। जो 26 तारीख वाला प्रोग्राम है वो अभी तक जारी है, उसकी बड़ी तैयारी हो रही है। आज अमृतसर से बहुत बड़ा जत्था पूछिए ना, अगर कानून से प्रभावित थे, कानून के लागू होने पर रोक लग गई है, तो क्यों 26 जनवरी की तैयारी? जो इतना बड़ा आंदोलन चला है, हमने इतना नुकसान पहुंचाया, हम अपना
कारबार छोड़कर मैं बिल्कुल आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। जब कानूनों पे रोक लग गई है अभी के लिए, आप लोग चाहते थे कि ये कानून इंप्लीमेंट नहीं हो, इंप्लीमेंटेशन पे रोक लग गई है, इसको नहीं लागू किया जाएगा, तो आखिर अब क्यों 26 तारीख की तैयारी आप कर रहे हैं? देखो, ये रोक जब लगना था इसका वक्त भी लंघ चुका है, रोक पहले लगना चाहिए था। आप तो इतना कुछ गवा चुके हैं। दुरुस्त है, चलिए अब तो रोक लग गई है, तो फिर आप क्यों आगे जो हो रहा है आंदोलन को ठंडा करने के लिए, किसान को गार लाने के लिए हो रहा है। किसानों के साथ आगे भी जो सरकारें छल करती आई है, जो सुप्रीम कोर्ट का हम स्वागत करते हैं, जब ये बोले कि ये कानून हम वापस लेते हैं और नए जड़े कानून है जो फसल की बाई फसलों की खरीद की गारंटी हो और किसानों का जो समुच्चा जो हल होना चाहिए, ये हम मांग करते हैं। ऐश्वर्या कह रहे हैं कि किसान अभी आपस में बात करेंगे, किसान नेता बाकी संगठनों से भी बात करेंगे, क्योंकि लगातार संगठन आपस में चर्चा करने के बाद, सिंघू बॉर्डर में मीटिंग के बाद आगे बातचीत के लिए रास्ता आप देखते भी थे। सरकार से क्या बातचीत होनी है, किन पॉइंट्स पर बातें होनी है। आशीष सिंह से शायद बात नहीं हो पा रही है, एपी सिंह से बातचीत करने की कोशिश थी, जतिन के पास भी हम पहुंचेंगे, जतिन के साथ भी लगातार किसान मौजूद है। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर इस वक्त की ये, और आज की ये सबसे बड़ी खबर है, पिछले 48 दिन की सबसे बड़ी खबर, कृषि कानूनों के लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अधिकार है, सस्पेंड कर सकते हैं। अब कृषि कानून पर जो कमेटी है वो आगे का फैसला करवाएगी, सरकार और किसानों के बीच में बातचीत करके रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी।